जैसे अभी युक्तानुशासन का पाठ चल रहा है, आपकी मनसा चलती थी, मोहल्ले के लोग घरों में चारपाई से उठ जाते थे और बैठ के सुनती थी। अब पाठ शुरू हो गया है अपने घरों से। अमरावती के चातुर्मास होते लोग यूं कहते कि बटन चटकाओ और भाई बोलना शुरू कर दे। तो मतलब अध्ययन करने वाले की ललक होती है तो गुरु को भी पढ़ाने की ललक होती है। जबरदस्ती बुला बुला करके मित्र दूध पिलाया जा सकता, प्रेम नहीं दिया जा सकता। जबरदस्ती बुला करके दूध मां पिला सकती है पर प्रेम नहीं दे सकती। पर बच्चा शुम आता है, दूध भी देती है, दुलार भी देती है। दूध दुलार चाहिए तो शिष्यों को गुरु के चरणों में स्वयं अध्ययन के लिए प्रसन्न होकर आना चाहिए। ज्ञान किसमें ज्ञान, ध्यान किसमें ध्यान, कारण का प्रयास, ये सब होना ना बेटा कुछ नहीं कर सकते। क्यों? यदि जितने श्रोता हैं, और प्रवीण भाई को देखो, भरत को देखो, धन्य माता आप कर्नाटक की, आपने पुणे अतिमब्बे की कथा को दोहरा दिया कि आपने जिनवाणी बैठ करके। अतिमब्बे मां हुई है कर्नाटक में अजित सेन आचार्य महाराज के शासनकाल में, और रन पंप जैसे कभी हुए हैं दक्षिण भारत में। इन लोगों ने कितना बड़ा काम किया है। प्राचार्य जी वही श्रेणी आपकी होना चाहिए। और प्रज्ञा है तो आपने समाधि तंत्र में जो जैन गजट के संपादक की बात की है वो भी प्राचार्य नरेंद्र कुमार जी थे। इतना विद्वान होने के बाद वो प्राचार्य नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। उन्होंने तो मात्र 2 शब्द लिखे हैं। आपने पूरे ग्रंथ को, जब मैं अध्ययन कर रहा था जयसेन स्वामी की संस्कृत टीका 50 टीका, चक्र से याद करो, जयसेन स्वामी की टीका 50 टीका में है। इस टीका की वाचना पर ही आप मेरे पास आए थे। उसमें ऋषभ भैया 18 महाभाषाओं की व्याख्या है। वो 18 महाभाषाओं की जो व्याख्या की गई है उसमें कन्नड़ी मां भाषा है। देखा किसी ने? कन्नड़ी को मां भाषा में रखा गया है। आचार्य जयसेन स्वामी ने 18 भाषाओं की व्याख्या की है। तो आपने एक अनुवाद किया है, एक मां भाषा में अनुवाद किया है, जो कि भगवान महावीर की वाणी में खी हुई है। और जितने साहित्य षटखंडागम मूलवद्री में, भाषा प्राकृतिक है, भाषा संस्कृत है, लिपि हड़े कन्नड़ी, प्राचीन कन्नड़ी। आचार्यों को क्या आवश्यकता पड़ी कि लिपि कन्नड़ी और भाषा संस्कृत प्राकृत, और फिर धवला टीका तो कंठहार है। वो कंठहार है, और कंठहार का मतलब जो हार बनता है। देखो माला पहने बैठे ऋषभ पंडित जी, इनकी माला को देखिए आप, मोती, फिर बीच में पीला मोती, सफेद मोती। आपको बोध होना चाहिए हमारे आचार्यों ने प्रतिमा नियोग के माध्यम से गुण रहस्य और भर दिए हैं। केकई की व्याख्या में मालिश करने की विधि सिखाई है रोशन स्वामी ने। जिन्होंने पद्म पुराण पढ़ा हो उनको मालूम होना चाहिए कि मालिश कैसे करना चाहिए। लोग हड्डी दबाते हैं, दबाना मसल चाहिए था। तो आदि पुराण में जयसेन स्वामी ने चक्रवर्ती भरत की व्याख्या में और रवसेन स्वामी ने हारों की व्याख्या की है। हार कैसे होना चाहिए,
पढ़िए आप आगम को। हार कैसे होना चाहिए? तो व्याख्यान भी दिनेश जी कंठहार जैसा होना चाहिए। पूरे एक एक से मोती भर दो ना, वो जपमाला तो बन जाएगी लेकिन कंठहार नहीं बनेगी। जपमाला कैसी रहती है? उसके सारे मोती एक से, देखो भाई पूरी काली रखी इनकी माला बराबर, लेकिन कंठहार कैसा होता है? उसमें ये सब जपमाला है। जपमाला जो है ना, साधु बन के आप जपमाला करो, लेकिन आनंदित तो होना है तो कंठहार। ऐसे ही आप अपने लिए चिंतन कर रहे हो, आप जपमाला की भांति तत्व का चिंतन करो। पर दूसरे को देना चाहते हो तो आप अपना व्याख्यान कंठहार बनाइए। तो व्याख्यान कंठहार बनाने के लिए अलंकार, रस, अलंकार, रस, संचारी भाव, इनका प्रयोग कीजिए। उदात्त, अनुदात्त, श्रुत, पिलुत। सारद सागर जी, जपमाला के लिए ध्यान करो, कंठहार के लिए मुक्ताएं बदलिए बीच बीच में। धवला टीका में आचार्य वीर सिंह स्वामी ने यही किया है। प्राकृत, संस्कृत, प्राकृतिक, एक कंठहार टीका है। और व्याख्यान तो कंठहार कैसे करेंगे आप? धीमे बोला, थोड़ा और धीमे बोला, ऊंचे बोला और ऊपर बोला, फिर रस का प्रयोग करो। संवेग भाव है कि आपका संचारी भाव क्या चल रहा है। आगम की भाषा में आइए, आगम की भाषा में आइए। तो मित्र, शब्दार्थ, आगमार्थ, आगमार्थ, मतार्थ, न्यायार्थ, भावार्थ। बोलने कुछ नहीं, चलना चाहिए। ये नहीं कि मैं आगमार्थ बोल रहा हूं, नहीं, आप तो चलिए स्वादिष्ट भोजन के समान। प्राचार्य, स्वादिष्ट भोजन के समान जो स्वादिष्ट भोजन बन चुका है, स्वाद लेने वाला ये नहीं कहता है अब मैं नमकीन ले रहा हूं, अब मैं शक्कर ले रहा हूं कि घृत का ले रहा हूं, कुछ नहीं, संग्रह रूप में स्वाद लेता है। ऐसे व्याख्यान में, व्यंजन में रस पूरे होना चाहिए। तो भोग करते समय, उपभोग करते समय कोई व्याख्यान नहीं होता है। ऐसे ही आप करो प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, इनका प्रयोग करोगे चक्रेश। प्रयोग होना चाहिए, प्रयोग करना नहीं चाहिए। प्रयोग होना चाहिए, करना नहीं चाहिए। प्रयोग हो रहा है। हिंग का भी प्रयोग किया है। प्रवीण, आपके मेरे आहार हुए थे मूल बद्री में, याद है आपको? हाँ मित्र, क्या खिलाया था? देखना क्या खिलाया था। बोले स्वामी लड्डू मोदक। तो लड्डू लड्डू मोदक, अब मोदक खिलाया, संज्ञा एक है। मोदक नाम की वस्तु कौन सी है? प्रवीण देखो, ये इसमें क्या ना, मैं समकित सागर से बोल रहा हूं, आपका नाम ले रहा हूं और चक्रेश पर लक्ष्य है। लड्डू यानी मोदक, वास्तव में मोदक कोई है भी क्या? नहीं है। मोदक है भी कि नहीं है? ओह, आटा रखा हुआ था, वो किशमिश पड़ी हुई थी, बाहर रख दीजिए सबको। वो जिससे बनाए ना सबको एक एक अलग रख दीजिए। अब बोलिए मोदक कहाँ है?
संग्रह सूत्र में मोदक, संग्रह नया मोदक, पर मित्र वही मोदक प्रवीण एक व्यक्ति को आपने खिला दिया, ठीक है, उसने बमन कर दिया। अब क्या है? बोलो ना, बोलो। मोदक है? नहीं, मोदक आपने भरत को खिला दिया और भरत ने मोदक खाया और निकाल दिया। अब क्या है? मोदक है कि नहीं? सब समझ रहे हैं ना आप लोग? अब इसको कौन खाएगा? ओहो, ज्ञानी, जो संज्ञा मोदक थी प्रक्रिया के बदलने से वस्तु अवस्तु हो गई, मोदक वस्तु समाप्त, बमन हो गया। हो गया बमन। अवस्तु कुटकुड़ी मित्र, अवस्तु जीवन में कोई बालक था 12 वर्ष का, वो ब्रह्मचारी था, कोई विकार नहीं थे। 18 वर्ष का हो गया, विकार सताने लगे और विकार के कार्य भी कर लिए। अब बोलिए मित्र, वस्तु के वस्तु, निकली वस्तु के वस्तु, जीवन से मिलो, कोई से नहीं मिलने का। वस्तु के वस्तु, पुरुष वस्तु के वस्तु, कोई जीव बेस बनाए बैठा भी है, लेकिन अपने आप में जो निर्णय करेगा उसका अपने जीवन में उसका ब्रह्मचर्य अवस्तु बन चुका है। अवस्तु, हाँ। ओहो दादा, पुद्गल मोदक खा ही नहीं सकता, बमन कौन करेगा? मोदक खा नहीं सकता, पुद्गल भी नहीं खा सकता। और खा रहा, पुद्गल मोदक खा नहीं सकता, बमन कौन करेगा? तो आत्मा मोदक खा नहीं सकता, बमन कौन करेगा? अरे दादा ज्ञानी है, तो फिर मोदक कौन खा रहा है? तो चक्रेश ने जो कविता पढ़ी थी द्वितीय खंड की, उसमें ही इसका उत्तर है। उसमें उत्तर है, निकालो भाई। दादा, जीव है उपयोगमयी, जीव है उपयोगमयी, अमूर्ति कर्ता बुद्धा, सुदेह प्रमाण, संसार वो संसारातीत। जीव का भुक्तत्व भाव नहीं है एकांत, जीव का भुक्तत्व भाव है अनेकांत। ये जीव कर्मोपान निरपेक्ष जब शुद्ध त्रिकालिक ध्रुव शुद्ध सिद्ध परमात्मा खाता नहीं, भाव मुक्त अनंत खाते नहीं, और सप्तम गुलिस्तान में आहार संज्ञा समाप्त हो चुकी है, वहां जीव खाता नहीं। और जब तक आहार संज्ञा है जीव की छठवें गुलिस्तान तक, तब तक जीव खाता पुद्गल के सहयोग से। इसलिए स्वाद कौन ले रहा है? यदि मोदक नहीं खाता, कर्म बंध का फिर करता भी नहीं होगा, कर्म बंध का भुगता भी नहीं होगा। जब हम समय सार की दृष्टि में जाते हैं तो भिन्न दृष्टि है, और जब संग्रह के पास जाते हैं तो भिन्न दृष्टि है, पर वस्तु स्वभाव दोनों से युक्त है। हाँ, तो निश्चय से मोदक नहीं खाता दादा, निश्चय न मोदक नहीं खाता,
निश्चय ने मोदक नहीं खाता, कि निश्चय से आत्मा मोदक नहीं खाती है, कि निश्चित आत्मा मोदक नहीं खाती है। हो निश्चय ने खाता पीता नहीं है, खाता पीता नहीं है। अज्ञानियों ने वो निश्चय को जाना नहीं, सो झगड़ा प्रारंभ कर दिया। हे निश्चय, जितना व्यवहार ने युद्ध नहीं कराया, जितना तूने युद्ध करा दिया, तो निश्चय ने युद्ध नहीं कराया। निश्चय को नहीं जानने वाले निश्चय के पास चले गए, सो झगड़ा करके आ गए। अब प्रश्न है, निश्चय नहीं से, तो निश्चय नहीं से नहीं ये कह रहा है आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है, बराबर। लेकिन कौन सी आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है? स्वभाव दृष्टि। निश्चय में सिद्ध भगवान का नाम ही नहीं है। राकेश पंडित जी खड़े, निश्चय में सिद्ध भगवान का नाम ही नहीं है। सिद्ध भगवान निश्चय नहीं से सिद्ध है, कि निश्चय से सिद्ध है। अब सोचो संकित, जब बच्चे क्रिस पढ़ते थे तब हम लोगों के बीच में क्या चर्चा चलती थी, उसका नमूना तुमको भी दिखवा दिया। ऐसे बिहार नहीं चलता था। बिहार में इन सब समय सार की गाथा देते थे, अब करो 1 घंटा प्रवचन। और आपसे कहें आपका हमारा मौन है, आपसे बोले हम ध्यान में जा रहे हैं। बालक समझ, ध्यान का निषेध नहीं है। निश्चय नहीं सिद्धों में लगेगा क्या? दादा आपने बढ़िया प्रश्न किया है। निश्चय नहीं सिद्धों में लगता नहीं, और जिनमें निश्चय नहीं लग रहा है वो निश्चित सिद्ध है नहीं। जब मन